जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने जो सवाल दिख रहा है कि 60/2 ब्रैकेट के अंदर 5+1 क्या होगा इसका इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत तकलीफ देता है। पीछे मैंने कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, तो बड़ा सस्पेंस रहता है इसमें आंसर 5 आएगा या फिर आंसर 180 आएगा। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, और बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं और यहाँ पे ध्यान से समझना। आज जो है कमेंट आंसर इज 1/44 सर एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो ये प्रभात पेंटकर जी बोल रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। और बाकी लोगों से कहेंगे कि अपना नाम जरूर लिखा करो कमेंट में। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान से समझना। जो सवाल आप देख पा रहे हो कि 60/2 और 5+1 और ब्रैकेट के अंदर, आप जानते हो बड़ा ही विवादित सवाल है ये। बहुत बार लोगों का ये कहना होता है, लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करूंगा बोर्ड मास की। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बोर्ड मास में सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को और फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हो। फिर ऑफ का नंबर आता है कहीं पे अगर का हो, और फिर डिवाइड का नंबर आता है, और फिर मल्टीप्लाई का नंबर आता है लास्ट में, और फिर जोड़, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा माइनस का। अब बहुत सारे गणितज्ञ इसमें अपना दिमाग जरूर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार बड़े ध्यान से समझना कि 60/2, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। ओके, कि 60/2, और यहाँ पे कुछ लोग ध्यान देना, जैसे 60 और भाग में 2 और 5+1 ये कर लिया 6। अब 60/2 और 2 गुणा में 6, तो यहाँ पे 60। अब इस कंडीशन पे 6 दूनी 12, और आंसर क्या आया? 5 आया। यहाँ पे एक बार इत्मीनान से समझ लेना, सही है, आंसर 5 आया इस तरीके से। अब दूसरा तरीका सही है, जो दूसरे टाइप के लोग हैं वो ऐसे लगाएंगे कि 60/2, ओके, और 5+1 आपके पास है ऑलरेडी, तो आप क्या करोगे? 60/2 और 5 और 1 6 ब्रैकेट हटेगा, तो यहाँ पे गुणे का निशान लगाओगे। अब इस कंडीशन पे गुणा और भाग में सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करोगे और गुणा में 6, तो आपका जो आंसर आएगा ना 180 आएगा, 180 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, अगर आप इस चीज को मानते हो कि ये 2 जाकर के अंदर में गुणा करेगा, सही है, तो आप पहले अगर इसको भेजोगे 2 पंजे 10 और 2 एक्के 2, तो 10 2 12 ये आपस में हो जाएगा, सही है। लेकिन यहाँ पे सवाल लिखने की कंडीशन इस तरीके से है, बोर्ड मास रूल्स आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले आप क्या करो? ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट को हमने 6 तो सॉल्व कर लिया, और ब्रैकेट ओपन किया, तो इसके साथ में यहाँ पे अगर ऑफ मानते हो तो ऑफ करोगे, तो ऑफ करोगे तो 2 गुणे, अगर ऑफ मानते हो तो फिर तो इसको हल करना पड़ेगा। इस कंडीशन पे आपका आंसर 5 आएगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन करके प्लस किया, तो गुणा लिखा, इस कंडीशन पे अगर यहाँ पे गुणा और यहाँ पे भाग, तो इस कंडीशन पे क्या आएगा? इस कंडीशन पे ये 30 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा, सही है। अब अगर मान लीजिए, सही है, मान लीजिए भाई ये लिखा भी तो इस तरीके से है ना, यहाँ पे ऑफ तो लिखा नहीं है आपको, सही है, और ऑफ नहीं लिखा है, आप समझिएगा अलग अलग से इसकी कंडीशन बनती है, सही है। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आने वाला है? आप देख पा रहे हो 180 आने वाला है। तो आप एक बार से अपना भी कमेंट जो है करिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या आने वाला। चलो दूसरा वाला सवाल देख। अब अगर वहां पे हम ऑफ नहीं मानते हैं, तो आप जानते हो कि 30/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या 5 और 2 क्या करोगे आप? 7 करोगे, ओके। 30/2 और गुणा में क्या करोगे आप? 7। अब यहाँ पे ना इसको ऑफ मानते हो, तो ऑफ मानते हो तो 30/14, सही है। और यहाँ पे फिर आपका आंसर क्या होने वाला है? 30/14, 2 से काटोगे 15 और 2 से काटोगे 7, ओके। लेकिन आप एक बार ध्यान से समझना भाई, समझ लेना बड़े प्यार से कि इस कंडीशन पे ये किस तरीके से सवाल आपको इंडिकेट कर रहा है, सही है। बहुत लोग इसमें ज्ञान देने लग जाएंगे, और हम मानते हैं उनका ज्ञान भी जायज है, ओके। यहाँ पे 30/2 और 5+2, ओके। अगर आप हल कर रहे हो तो 30/2, ब्रैकेट को पहले हमने हल कर लिया, 5 2 7। अब इस कंडीशन पे आपका बना 30/2
2 और गुणे में 7। अब यहाँ पे पहले हम इसको हल कर लेते हैं, तो ये आएगा कि 15 और गुणे में 7, तो 15 सत्ते आपका आंसर हो जाएगा 5। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आज के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी नेक्स्ट वाला देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगेगा ये सवाल। अब ये सवाल कैसे दिलचस्प लगेगा, आप जानते हो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो और ब्रैकेट के अंदर ऑफ है, भाई ये तो पूरी एक यूनिट है, आप सबसे पहले इसी को सॉल्व करोगे ना। देखना ये 44 भाग में 2, सही है। अब इसको क्या करा आपने, 1/2 गुणा में बटा 2 और प्लस 1/2, ये। चलो अब क्या करोगे भाई, 1/2 गुणा करना जानते हो भिन्नों का, और भिन्नों का आप गुणा करना जानते हो, तो 1/2 और 1/2 स्पेशल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये प्लस 1/2। मैंने थोड़ा थोड़ा ही हल करा, एक साथ में ही हल कर सकते। अब यहाँ पे 44, सही है, 44 भाग में 2। अब वही है कि यहाँ भी कुछ लोग मानेंगे इसको, सही है, क्योंकि अगर हम 2 लिखेंगे, अगर उस तरीके से मानते हो तो ये 1/4 और प्लस 1/2। तो अगर ये ऑफ मानोगे ना, तो पहले आपको इसको हल करना पड़ेगा भाई, और इसको हल करना पड़ेगा, तो ये 1/2 हो जाएगा मैक्सिमम केसेस में जहां पे ये कंडीशन बनती है। अगर सवाल देखो, सवाल बनता भी है तो हल होने के लिए बनता है, सही है। बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप उनको जाके खंगालोगे ना, तो सवाल में कहीं ना कहीं ये कंडीशन बनेगी, इस तरह से लिखना, देखना। अब तो क्या करोगे, अगर इसको मैंने कर लिया क्या, 22, ध्यान से समझना, 22 गुणा, सही है, गुणा 1/4, सही है, और प्लस 1/2, ये हल कर। तो अब 4 से 22 तो कटेगा नहीं, सही है, और 4 से 22 कटेगा नहीं, तो पहले गुणे को हल करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे मान लो अगर मैं ऐसे हल कर दूं, इसको कैसे, इसको मैं ऐसे हल कर दूं, यहाँ पे अगर ऑफ मानते हो तो मैं इसको कर दूं 1/2, सही है, और 1/2 कर दूं, तो अब 44 का क्या हो जाएगा, 44 भाग में, सही है, 1/2। चलो मैं लिखता हूँ पूरा एक बार आपसे, 44 और भाग में 1/2 और प्लस 2। अब इस कंडीशन पे जब इसको आप आगे लेके आओगे ना, तो 44, हाँ, और गुणा, भाग को गुणे में बदलोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा में 2 और प्लस 1/2, सही है। और इस कंडीशन पे आपका आंसर जो आएगा ना, वो 88 सही 1/2 आ जाएगा। बात समझना ध्यान से। अब यहाँ पे अगर मैं वैसे लगाता हूँ, सही है भाई, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं आपको वहां पे ऑफ नहीं मानता, सही है, अगर ऑफ नहीं मानता, तो इस चीज को एक बार ध्यान से समझ ले कि 44 है यहाँ पे, ओके, और 44 2 है। तो अगर इसको ऑफ नहीं, यहाँ पे ऑफ नहीं मानता, 1/4 मानता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 गुणा 1/4 और प्लस 1/2। अब इस कंडीशन पे भाई 22 का इसमें करोगे ना, तो ये 22/4 हो जाएगा, सही है। तो अगर इसको आगे लेके आए आप, तो ये हो गया क्या, 22/4। अब लास्ट में प्लस करोगे तो 1/2। देखो प्यार से सवाल हल हो जाएगा। आप जानते हो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, सही है। अब 4 से कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ पे आप लिखोगे 22, ओके। और यहाँ पे 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, सही है। तो 2 दूना 4 और 1 में गुणा करोगे 2 ही होगा। आपने लिखा क्या, देखो इस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 22 2 24 और 24/4, आपका आंसर क्या आया, 6 आया, ओके। तो इस कंडीशन पे कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सवाल लिए हैं, अगर आप ऐसे हल करते हो तो झट से उसका आंसर एक पूर्ण संख्या निकल के आ जाती है, और सवाल बनता भी है तो एक पूर्ण संख्या के लिए लगभग, सही है। चलो यहाँ पे देखना अगला सवाल, 1/2 ऑफ, सही है। अब इस कंडीशन पे ना सबसे पहले ऑफ और का, देखो इन दोनों का एक ही मतलब है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। 1/2, सही है, ऑफ का मतलब क्या, गुणा, 2 दूनी 4 और 1, ये 5/2, डायरेक्ट इसको मैं लिखता हूँ, ओके। भाग 3 दूना 6 और 1, 7/2, और का मतलब गुणा 7/, सही है। अब इस चीज को बड़े ध्यान से, यहाँ पे देखो ये गुणा कर रहे हो आप, लेकिन सबसे पहले तो आप इसको हल करोगे, और इसको हल करोगे तो यहाँ पे ध्यान, गुणे वाले को पहले करना है, तो 5 1 के 5, ये हो जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा 7 7 49 में क्या हो जाए, 4 हो, सही है। अब
5/4 ये भाग है। आप जानते हो कि जब इसको गुणे में बदलोगे तो 5/4 गुणा, ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 49 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सही है, और नीचे आ जाएगा तो अब 4 से 4 काट दोगे, आपका जो आंसर आएगा ना वो 5/49 आएगा। सही है, चलो आप समझ गए होंगे शायद इस सवाल को। ओके, बड़ा ही कंफ्यूजन सवाल रहता है यहाँ पे। ये सवाल देखा ना जी, 20 भाग में 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर 2 + 1, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क है, इसका जवाब आप क्या देने वाले, आप हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखो ज्ञान तो बहुत सारे लोग देंगे, ये दुनिया बनी है ज्ञान देने के लिए। ओके, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखोगे, नेम, पहले नेम और उसका आंसर। लेकिन मैं आपके ज्ञान की बिल्कुल सम्मान करता हूँ, ज्ञान कुछ भी दे तो उसके साथ में उसका रीजन भी जरूर लिखें। तो बस हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और 8 मिनट 10 मिनट की ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। एक बार चैनल पे जाना, विजिट करना। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा तो हर चीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ली। तो बस आज के लिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।